जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नई संसद भवन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में कंफर्म प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप टॉप 30 प्रश्नों को देखकर जाएं। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किए हैं। हमारा राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधारशिला कब रखी थी? तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधारशिला रखे थे। 10 दिसंबर 2020 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो हाल ही में 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। टाटा को नए संसद भवन बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, उससे पहले साथियों, हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड की गई यह जानकारी और कंटेंट आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, भरोसा दिलाता हूँ हमसे जुड़कर आपके तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो HCP डिजाइन्स, जो कि एक गुजरात की आर्किटेक्चर कंपनी है, HCP डिजाइन्स ने नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन कितने मंजिल इमारत है? तो नए संसद भवन में कुल 4 मंजिल का इमारत बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? तो 1200 करोड़ रुपया नए संसद भवन को बनाने में कुल खर्च आया है। तो 1200 करोड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? तो त्रिकोणीय आकृति, त्रिभुजाकार आकृति में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। फिगर के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं त्रिकोण आकृति की नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न 9 देखते हैं। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो 65,000 वर्ग मीटर नए संसद भवन का क्षेत्रफल है। 65,000 वर्ग मीटर। एग्जाम में यह पूछा जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? परियोजना का नाम पूछा जाएगा तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, जिसे हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। तो परियोजना का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो नए संसद जो भवन बनाया गया है उसमें समितियों कक्षों की संख्या 6 है। 6 कक्ष बनाया गया है समिति का। तो राइट आंसर हमारा 6 हो जाएगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त सत्र कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति हमारे संयुक्त सत्र का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के कितनी सीटें हैं? तो जो नया संसद भवन बनाएगा उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 888 सीटें बनाई गई है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी बनाई गई है? तो 384 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा 888 और राज्यसभा 384। कुछ पुराने संसद से बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पुराने संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1927 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी आधारशिला 1921 में ही रख दी गई थी, जो कि 6 साल बाद बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय का नाम संसद है, जो कि यह संसद विधायिका का कार्य करती है भारत में। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। पुराने संसद भवन का डिजाइनर का नाम था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लॉर्ड इरविन पुराने संसद भवन का उद्घाटन किए थे। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 79 अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। सरल यहाँ से याद रखिएगा। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद भवन का संबंध अनुच्छेद 79 से है और राज्यसभा का संबंध 80 से है और लोकसभा का संबंध 81 अनुच्छेद से है। और संसद का एक भाग होते हैं राष्ट्रपति, उनका संबंध अनुच्छेद 52 से है।
यह फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपये का खर्च आया था? तो 83 लाख रुपया उस समय पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल खर्च आया था। 83 लाख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? जो हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण किया गया, उसके डिजाइनर का नाम था विमल पटेल। विमल पटेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन के संगोल किसका प्रतीक है? संगोल एक चीज़ है जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जो नए संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में रखा गया है। संगोल। संगोल का इतिहास किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संगोल का इतिहास संबंधित है। चोल काल याद रखिएगा, जो कि दक्षिण भारत का एक ऐतिहासिक साम्राज्य था। संगोल के शीर्ष पर किसकी आकृति बनी हुई है? तो नंदी की आकृति संगोल के शीर्ष पे बनी हुई है। आप फिगर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद माउंट बेटन ने संगोल किन्हें सौंप दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ादी के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंट बेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए उन्हें संगोल प्रदान किया गया था। लोकसभा हॉल में किसकी आकृति बनी हुई है? तो लोकसभा हॉल का जो थीम तैयार किया गया है उसमें मोर की आकृति बनी हुई है, ऊपर छत में भी और नीचे कालीन पे भी मोर के पाँव के निशान बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा हॉल में किसकी आकृति बनी हुई है? तो राज्यसभा हॉल का जो थीम तैयार किया गया है वहाँ पे कमल की आकृति बनी हुई है। यह प्रश्न दोनों याद रखिएगा। अगला 2 प्रश्न देख लेते हैं। नई संसद भवन में तीनों गेटों का नाम क्या है? तो नए संसद भवन में कुल 3 गेट बने हुए हैं। पहले गेट का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। यह 3 गेट ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार, याद रखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन के दौरान लोकसभा हॉल में सीटों की क्षमता कितनी बढ़ाई जा सकती है? लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा जिसकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 1272 संख्या तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी क्षमता 1272 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होती है। नई संसद भवन से बनने वाले सभी प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे हमारे इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है। आप इस वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड हमारे इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे आग्रह है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल से जुड़कर आपके तैयारी को मदद मिलेगी। धन्यवाद।